You yourself have to take this decision. You have to start from the scratch. डायरेक्ट पीआर लेके आई थी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, राइट? स्पेशली इफ यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस, सब कुछ खुद करना पड़ता है. सो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. इन दैट सिचुएशन, गिव इट अ सेकंड थॉट. टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. डोंट कम टू कैनेडा. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi and you're watching Sursaga. टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. तो मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो लोग प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए. उनको यहाँ पे आके क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है और किन किन चीज़ों के लिए उनको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर दे आर प्लानिंग टू कम हियर. सो आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो. उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं. So trust me guys, nobody can take this decision for you. You yourself have to take this decision for yourself. क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे आने के बाद you have to start from the scratch. Okay, no matter what. So now it's a different story. जो लोग इंडिया से ही जॉब लेके यहाँ पे आते हैं and they continue their career in their field. तो मुझे कनाडा में आए 6 साल हो चुके हैं. I have enough experience now and I can actually talk about my experience. कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आके फेस करनी पड़ी. ऑल्दो मैं डायरेक्ट पीआर लेके आई थी यहाँ पे, स्टिल आई स्ट्रगल्ड. अगर आप बात करो करियर को लेके या डे टू डे लाइफ को लेके, तो मैंने भी यहाँ पे आके स्ट्रगल किए हैं. पहले बात करते हैं जॉब्स एंड करियर के ऊपर. हम कनाडा क्यों आते हैं? फॉर अ गुड लाइफ, फॉर अ गुड करियर, टू अर्न मनी, राइट? एंड फॉर अ गुड फ्यूचर ऑफ कोर्स, पैसे कमाने के लिए, राइट? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आते ही आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी अपनी फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी, आप आते ही खूब सारे पैसे कमाने लग जाओगे, एक अच्छी लाइफ आपकी बन जाएगी. सो लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू गाइज, इतना इजी नहीं है यहाँ पे आके अपनी फील्ड में जॉब लेना. इट्स नॉट दैट इजी. ओके, अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम जरूर लगेगा. एंड स्पेशली इफ यू डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस, इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं है कि आपको आते ही अपनी फील्ड में जॉब मिल जाएगी. नाउ टाइम कितना लगेगा ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. आप कितने प्रोएक्टिव हो, आप कितने एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हो, आप कैसे अपने आप को पुश कर रहे हो, राइट? और हाँ यार, लक तो मैटर करता है. नो मैटर व्हाट, लक इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. कई लोगों को जल्दी अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है, कई लोगों को कुछ टाइम के बाद मिलती है. सो नेवर लूज होप, मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस. स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. वट एवर इज कमिंग ऑन योर वे, जस्ट गो फॉर इट. अपने आप को ओपन रखो अपॉर्चुनिटीज के लिए. तो यार, आपको अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे. मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी एक रेस्टोरेंट से एज अ होस्ट. मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और मैंने रिसर्च की कि अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी. मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे. सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द अपॉर्चुनिटीज. लेकिन बट टू पे द बिल्स and for the basic expenses, you have to start from somewhere. Even if it's like part-time job, even if it's a part-time job, just go for it. So initially be patient. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डेजिग्नेशन आपकी इंडिया में थी, आपको सेम डेजिग्नेशन पे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, it will take some time. So you have to be very patient. And if you're not, then don't come to Canada. सो इफ़ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, आपको यहाँ पे आके हर तरीके का काम करना पड़ेगा. बाहर का भी काम करना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा, कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग. You have to do everything, whether if it's a male or female. So it's very important to have a shared responsibility. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपकी वाइफ लाइक घर का भी काम मैनेज कर लेगी और बाहर जाके भी काम मैनेज कर लेगी. It's not possible at all. Guys, यहाँ पे लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम लोग मेड्स यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू डू घर के काम, देन प्लीज़ डोंट कम टू कनाडा. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फिजिकली, मेंटली, इन एवरी सिंगल वे. अपनी थोड़ी पैम्पर्ड लाइफ से आपको बाहर निकल के खुद को इनिशियल फेज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट. मैंने लोगों को ये बोलते बहुत सुना है कि हम लोग तो इंडिया वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे तो जॉब्स नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है.
एक्चुअल में मेन रीज़न ये भी होता है कि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड लाइक वेरी क्विकली, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा और आते या यहाँ पे आपको ड्रीम जॉब तो मिलने वाली है नहीं। तो इनिशियल फेज के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, घर के काम कैसे करने हैं, कुकिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाती है ना एकदम से, सो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आते ही यहाँ पे पैसों में खेलने लग जाओगे, एक लैविश लाइफ जीने लग जाओगे एंड पार्टीज करोगे हर एक दिन, तो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं बट इट्स नॉट पॉसिबल मैजिकली, नॉट गना हैपन ओवरनाइट। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। डाउन द लाइन लाइक in 4, 5, 6 or 10 years you will get settled fully and you will have your own house, or whatever your dreams are, you will be able to achieve everything, but you have to be very patient. तो ये सब चीज़ें possible हैं, लेकिन prepare yourself to do hard work. Initially हर एक चीज़ possible नहीं हो पाएगी, it's applicable everywhere, but मैं कनाडा की बात कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए, अपना घर लेने के लिए, और जो भी आपने सोचा है बिजनेस स्टार्ट करना या जो भी जॉब आपको करनी है उस चीज़ के लिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी आपसे इज़, अगर आप होम सिक हो एंड इफ़ यू आर वेरी इमोशनल अपनी फैमिली को लेके, इन दैट सिचुएशन गिव इट अ सेकेंड थॉट। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप हर 1-2 महीने में आप इंडिया का एक चक्कर लगा सकते हो। इट्स नॉट दैट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इसके बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जॉब भी स्टार्ट करते हो आपको इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती। 3 to 4 वीक्स की आपको पूरे साल में छुट्टियां मिलती हैं, और इंडिया जाने के लिए अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आप 1-2 वीक में तो वापस आने नहीं वाले, राइट। 3-4 वीक तो वहाँ पे स्पेंड करोगे। तो इस चीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना कि साल में मैं सिर्फ 1 या 2 बार इंडिया जाके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। और अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो देन डोंट कम टू कनाडा। अब मैं अगर बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सो प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपको आप आते ही कार तो ले नहीं लोगे, राइट। को इनिशियली पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट हियर। मैं 1 घंटा लगता है अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने के लिए। आई फर्स्ट टेक द बस एंड देन आई टेक द सी ट्रेन एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पे प्रॉपर एप्स होती है जहाँ पे आप अपनी बस की टाइमिंग्स ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो टाइमिंग्स लिखी हैं बस लेट हो जाएगी या 15-20 मिनट बाद आएगी। जो टाइमिंग्स आपको ऐप में दिखेंगी वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आती है, और कैब्स बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। गेट यूज्ड टू इट, प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपको यहाँ पे आके स्टार्टिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं वेदर की। हम सबको पता है कनाडा का वेदर इज़ वेरी हार्श। तो अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई इशू है, गेट इन टच विद योर डॉक्टर। There's nothing important more than your health, and think twice before you come here to Canada. Think of yourself, think of your family. There's nothing more important than your family. अगर आपकी family में कोई member है who is not happy, be here, ठीक है, in Canada, you should give a second thought. You should give a second opinion. Temperature negative में रहता है, माइनस में रहता है यहाँ पे। I live in Calgary, तो यहाँ पे तो 4-5 months यहाँ पे weather is very डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो अगर कोई फैमिली मेम्बर है जिनकी सिचुएशन यहाँ पे आके, जिनकी हेल्थ यहाँ पे आके और ख़राब हो सकती है बिकॉज ऑफ द वेदर, गिव इट अ सेकेंड थाट। डिस्कस एवरीथिंग विद योर फैमिली, इवेलुएट एवरीथिंग, ब्रेनस्टॉर्म करो अपनी फैमिली के साथ, जोट डाउन द पॉइंट्स, एंड अगर सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं एंड इफ़ यू आर ओके विद इट देन ओनली कम टू कनाडा गाइस। अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी इन द फ्यूचर देन ओनली कम टू कनाडा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, शेयर इट विद योर फैमिली, with your friends, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. It will means a lot to me, or in future also
मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मुझे आइडियाज दो किन किन टॉपिक्स पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आई वर्क इन अ बैंक, आई कैन मेक अ वीडियो हाउ टू गेट अ जॉब, उस चीज पे मैं अब सेकंड वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बी ओपन फॉर डिस्कशंस। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। और हाँ गाइस, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपनी एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, तो अगर किसी के जहन में कुछ और पॉइंट्स हों या मैंने कुछ मिस कर दिया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ज़िंदगी जियो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और क्या चाहिए लाइफ में, क्यों। तब तक के लिए गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।